अब बात सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बड़े फैसले की करते हैं, जो निजी संपत्तियों पर सरकारों के कब्जे से जुड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 46 वर्ष पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण अय्यर की बेंच ने एक फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारें सभी निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकती हैं। इस फैसले में सोशलिस्ट थीम को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार सार्वजनिक हित के लिए आवश्यकता पड़ने पर सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपने अधीन ले सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है, और वो भी पूरी तरह से ठोस कारणों के साथ। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि 1978 के बाद के कई फैसले जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, जो अब अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में भारत ने एक उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है और उसे तेज आर्थिक विकास दर हासिल करने में सफलता भी मिली है। ऐसे में सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन कहना सही नहीं है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से फैसला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले के फैसले समाजवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए थे, जबकि वर्तमान में स्थिति बदल गई है और नई व्याख्या की अब जरूरत है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई थी जो निजी इमारतों के अधिग्रहण की अनुमति देता है। इस कानून के तहत सरकार को मरम्मत और सुरक्षा के लिए निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और उनके संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह कानून संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुच्छेद 31C की ओर से संरक्षित है और इसे जनहित में बनाया गया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संपत्ति के मौलिक अधिकार की महत्ता को दोबारा स्थापित कर दिया है। यहाँ आपको याद दिला दें कि 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने यह फैसला सुनाया था कि सरकार जन कल्याण के लिए निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। इसके बाद कई फैसले इसी आधार पर दिए गए, जिससे सरकार की नीतियों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। इन फैसलों की जड़ संविधान के अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 39B में है। अगर कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 31C के तहत आता है तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं संविधान का अनुच्छेद 39B ये कहता है कि राज्य को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिससे लोगों की भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण हो सके। संविधान का यह अनुच्छेद सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है। समझने वाली बात यह है कि 1970 और 80 के दशक में भारत में एक समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें सरकार को अधिकार दिए गए थे कि वो आम भलाई के लिए निजी संपत्तियों को अधिग्रहित कर सकती है। ये सोच इस विचार से प्रेरित थी कि इससे समाज का लाभ होगा। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद देश ने आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, जिससे भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया और इसके बाद के दौर में एक नई व्याख्या की जरूरत महसूस होने लगी, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज इशारा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जो भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इससे निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ेगी। अब सरकारें निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने से पहले ठोस और स्पष्ट कारण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगी। आज का फैसला ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे जनहित के नाम पर निजी संपत्तियों पर अनुचित नियंत्रण का अधिकार नहीं है। जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं जैसे सड़कें, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी इस फैसले का प्रभाव पड़ सकता है। अब सरकारों को सिद्ध करना होगा कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण वास्तव में आवश्यक और उचित है। ये फैसला उन क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है जहां निजी और सार्वजनिक संसाधनों के बीच विवाद होते हैं, जैसे खनन, बुनियादी ढांचे का विकास और शहरों को आधुनिक बनाने के लिए होने वाला विकास भी।